करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां आ जाती है और दोनों अपनी अपनी बुलबुल दिखकर रोनी को इम्प्रेस करने लगती है। इसी बीच पूल में कूदते समय मेटी के मुंह पर चोट लग जाती है। अगले दिन मेटी और केट एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ती है जो कहीं जा रहा होता है। ये देखकर वो दोनों जल्दी से रोनी के पास जाती है और उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो रोनी उन्हें बताता है मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। केट और मेटी रोनी को उसके साथ चलने के लिए कहती है तो रोनी भी उन्हें साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी के ड्राइवर लोगन को मेटी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वही रोनी के साथ मेटी बैठी हुई थी। मेटी को रोनी के क्लोज आते देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लोगन और रोनी को मेटी का बचपन का एक फोटो दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ केट वॉशरूम करने के लिए जाती है, लेकिन मेटी वॉशरूम का गेट बंद कर देती है ताकि वो रोनी के साथ थोड़ी देर मजे कर सके। मेटी जब रोनी के साथ गप्पे लड़ा रही होती है तभी केट वॉशरूम की खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है, जिससे उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। बाहर आकर केट बहुत गुस्सा होती है और रोनी से कहती है इसी बेवकूफ ने वॉशरूम को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद केट अपने कपड़ों को साफ करती है और वो लोग फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। वही अब केट रोनी के साथ पीछे बैठी हुई थी और अब वो किसी तरह से रोनी के क्लोज आना चाहती थी, इसलिए वो रोनी को अपने कंधों पर मसाज करने के लिए कहती है तो रोनी भी केट की अच्छी तरह से मसाज करने लगता है। मेटी जब रोनी को केट के करीब देखती है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर उसे केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट उसे पीने से मना कर देती है। ये देखकर लोगन मेटी से बोतल लेकर खुद उसे पी लेता है। रात के समय रोनी मेटी और केट सो जाते हैं, लेकिन लोगन अभी भी ड्राइव कर रहा होते हैं, लेकिन नींद की गोलियों की वजह से लोगन को भी नींद आ जाती है और उनकी कार रोड पर रखे एक ब्रेकेट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो लोग एक होटल में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। केट जब कार से उतर रही होती है अभी उसे वाइन की बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती है, जिससे केट समझ जाती है मेटी उसे वाइन पिलाकर बेहोश करना चाहती थी। इस बात से केट मेटी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो होटल में अपने लिए अलग रूम बुक कर लेती है। वही केट जब अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है अभी उसे रोनी मिलता है। रोनी भी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आया हुआ था। रोनी केट से कहता है मैं कब से तुम्हारे तरबूजों का मजा लेना चाहता था, लेकिन हर बार मेटी बीच में आ जाती है। ये कहकर रोनी केट को किस कर लेता है। इसके बाद रोनी केट को लेकर अपने रूम में जाता है और जोरदार तरीके से उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इससे केट को भी बहुत मजा आता है और उसका बरसों से सूखा पड़ा खेत फिर से गिला हो जाता है। दूसरी तरफ मेटी भी अकेली बैठी होती है। लोगन मेटी के पास आता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दरअसल लोगन भी मेटी का खाता खोलना चाहता था, लेकिन मेटी लोगन को उसका खाता खोलने से मना कर देती है। अगली सुबह मेटी और केट एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ मेटी केट से कहती है हमें अब एक दूसरे से लड़ना बंद करना होगा क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हम एक लड़के के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। बातों बातों में मेटी केट को ये भी बताती है रोनी ने कल रात को उसके साथ मजे किए हैं। ये सुनकर केट हंसने लगती है और मेटी से कहती है कल रात रोनी मेरी गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बात को लेकर केट और मेटी के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती है। लड़ाई के दौरान वो दोनों पूरे होटल की ऐसी तैसी कर देती है। होटल का ऑनर जब ये सब देखता है तो वो जल्दी से पुलिस को बुलाता है। पुलिस केट और मेटी को अरेस्ट कर लेती है। लोगन पुलिस को बताता है रोनी नाम का एक लड़का मेरी टैक्सी लेकर चला गया है। लोगन जब मैप पर रोनी की लोकेशन देखता है तो उसे पता चलता है रोनी जिस शादी में गया है वो शादी किसी और की नहीं बल्कि रोनी की ही है। लोगन की बात सुनकर केट और मेटी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि रोनी ने उन दोनों को धोखा दिया था। केट पुलिस को उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें होटल में जो नुकसान हुआ है उसे भरने के लिए कहता है। केट और मेटी होटल के ऑनर को पैसे देकर लोगन के साथ एक टैक्सी में बैठकर रोनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रोनी की शादी होने वाली थी, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चलता है उन लोगों को आने में बहुत देर हो गई क्योंकि रोनी की शादी हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ जाती है। रोनी केट और मेटी को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों रोनी को पकड़ लेती है। केट और मेटी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है तुमने हम दोनों को धोखा दिया है। रोनी उन्हें कहता है मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि तुम दोनों ही शुरुआत से मेरे साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। इसी तरह से वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। केट और मेटी देखती है रोनी अपनी वाइफ से बहुत डरता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही गुस्से वाली है। ये देखकर मेटी और केट बहुत खुश होती है क्योंकि रोनी की वाइफ अब उसे किसी भी लड़की की तरफ देखने भी नहीं देगी। ये सब देखने के बाद मेटी और केट एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, जहाँ मेटी केट से कहती है अब हमें अपने अपने रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। केट भी मेटी की बात मान जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ केट अब फिर से स्कूल में ज्वाइनिंग लेने के लिए जाती है। प्रिंसिपल भी केट को फिर से जॉब दे देता है। वही दूसरी तरफ मेटी भी लोगन के साथ रिलेशन में आ चुकी थी और इसी तरह से मेटी और केट अपनी लाइफ खुशी खुशी जीते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों